आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। आज जम्मू में डिविजनल कमिश्नर और द्वारा एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई है और स्मार्ट मीटर्स को लेके बड़ी बात कही गई है कि स्मार्ट मीटर्स में धांधली जो है वो नहीं होती है। उसी के चलते अब अशोक गुप्ता डोगरा फ्रंट द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं चलेगा। आज स्मार्ट मीटर्स को लेके बड़ा विवाद और इस समय हंगामा जो है वो होता हुआ गुप्ता फिर सड़कों पर स्मार्ट मीटर को लेके जिस तरह का बयान आज सामने आया था उसे लेके आप कितने संतुष्ट हैं वो जरूर बताएं। और इस समय बड़ा हंगामा जो है स्मार्ट मीटर्स को लेके जो है वो होता हुआ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डबल स्टैंडर्ड नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बाहर निकालो। डबल स्टैंडर्ड क्या है? डबल स्टैंडर्ड क्या है सर बताओ। डबल ही चल रहा है। अरे मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर के अंदर डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। अगर मैं जिंदा होती तो बुरहान गानी को जिंदा रखती। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। फिर इनके साथ मिलकर के बुरहान बानी के घर पैसे देने की गई। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। उस डबल स्टैंडर्ड को समाप्त कर दिया गया। एक ही बात, एक ही भाषा, हिंदुस्तान तिरंगा झंडा। और आज मेरा जहाज लेट हो गया। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने दिया जाएगा। डबल स्टैंडर्ड। और अगर किसी ने इस सारे मूवमेंट को आगे चलाने का प्रयास करना है तो निश्चित काल की व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ने का हमको प्रयास करना होगा, तब तक जब तक सारे इकट्ठे नहीं हो जाते। ये इशारा किसकी तरफ मैं है? किसी का इशारा आप समझो, जिसको मर्जी समझो, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। अरे जिसका जहाज ही लेट हो गया वो कौन है? अब मेरे मुखार बिंद के अंदर डालने का प्रयास मत करो। मैं बड़ा प्लीज, मैं बड़ा पहले मुझे अपनी बात, बाकी साथी पहुंचे क्या लेकर के आए बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? मैं फिर कर रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड करना बंद कर दो। खाली आ रहा है। जहाज लेट गाड़ी भूल जाना, ये क्या हो क्या रहा है जम्मू में? आऊँ तो बैठा था सर चिंता नहीं करनी है। सर जी उठे थे सही पर जहाज के अंदर लेट हुई है। पर चिंता भी नहीं करनी तो है। मैं बड़ी स्पष्ट कर रहा हूँ भाई। बुरहान बानी के, प्लीज, बुरहान बानी के घर जो लोग गए उसके साथ और कौन था? वो डबल स्टैंडर्ड था। वो डबल स्टैंडर्ड की बातें हम करने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो मिलिटेंट इतने जवान हो गए। मिलिटेंटों को एक ही गोली का निशाना मार दिया गया। जो उनके प्रशंसक थे, जो यूनिवर्सिटियों में थे, जो कॉलेजों में थे, जो एम्प्लॉय थे, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अब एक स्टैंडर्ड चलेगा। लोगों के बीच में आओ, बोलो मैं तुम्हारा, तुम मेरे, उन सब चंगा है, वो नहीं चलेगा। कौन चलाएगा? सब बढ़िया है, सब मिल करके चलाएंगे भाई। किसी के दिमाग में बम बम बोले वाला आंदोलन आने वाला है, ये भी ध्यान में रख रहे हैं। कल जम्मू बंद है। क्या कहोगे? जम्मू बंद को लेकर क्या कहेंगे अशोक आप साहब? समर्थन देते हैं सर जम्मू बंद को? अरे कोई एक सवाल करके हो कि सारे भैया के हो? मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी, जम्मू के हित के अंदर की आवाज़ हम सबको इकट्ठे मिलकर के चलाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ, वो जो भाई कह रहा हूँ, भाषा का संयम सब पर रखना चाहिए। मैंने क्या करना क्या नहीं करना वो अलग विषय है। मैं उसमें भी इशारा देने का प्रयास कर रहा हूँ टोल प्लाजा का, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने दूंगा। अशोक जी, मैं तुआड़े कन्ने आ, तुस मेरे कन्ने हो, लेकिन आऊँ कोहा करने नहीं। बिल्कुल सर सही किया सर। जो युवा फिर मैं अगर कोहा करने नहीं, सुनो ना सर, लेकिन स्मार्ट मीटर के बारे में बड़ा स्पष्ट करना चाहना, उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बाहर करो। पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्मार्ट मीटर लगे। ये हमारा हिमाचल है, ये हमारा पंजाब है। बताओ पोलों के ऊपर किसने लगाए? खुली चेतावनी दे रहा हूँ।
और मैंने आरटीआई लगा दी है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ले रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के ऊपर कहीं नहीं लिखा। मैं यहाँ का जो JPCDL का चेयरमैन है, खुली चेतावनी देता हूँ भाई, तुम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के माध्यम से बाहर कटो। बताओ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तुम्हारा कहाँ है? सर जो उस दिन टेस्ट ट्रायल चला था वेयर हाउस में, आप भी वहाँ पर थे, उस ट्रायल का क्या हुआ सर? किसको ढूंढ रहे हैं सर? अबे वो जो ट्रायल की बात कर रहा हूँ, अभी दिन बड़े थोड़े हुए हैं, उसकी मीटर रीडिंग जो है, और मैं खास करके ये जो डिपार्टमेंट है बिजली वाला, अरे भाई कोई वहाँ नहीं जाएगा, कोई वहाँ चेक नहीं करेगा। जब दोनों पार्टियाँ, जिसने कंप्लेंट करी है और जिसके कारण मीटर रहे हैं, जब तक नहीं हो जाती तब तक कोई वहाँ जाने का प्रयास नहीं करेगा। हमको क्या पता क्या हुआ, तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। सदस्यों को जेल में डाला गया, आप उसके क्या, उनके लिए क्या कहेंगे सर? खींचने वाला क्यों जेल में डाला गया? कौन? युवा 26 बंदे सर मिलन नहीं दिता जा रहा, फोन ले क्या लगा है कि तानाशाही है? अरे कल के बाद परसों मैं बड़ी संख्या के अंदर वहाँ जेल के बाहर जा रहा हूँ। क्या बात है? ये बात याद रखना, मैंने जिस दिन आप टोल प्लाजा पे थे, मैंने मैडम को टेलीफोन करा। बिल्कुल सर, मैं सांबा में हूँ, बिल्कुल। मैंने मेन हाईवे बंद करके रखा हुआ करा मैडम। बिल्कुल सर, आपने कहा। LG साहब आपका कहना है कि अगर कोई उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए आता है तो हम उन्हें रिहा कर देंगे, कोई श्योरिटी लेता है कि दोबारा इस तरह से हाईवे को बंद नहीं करेंगे। आप लेंगे उनकी जिम्मेदारी? जिम्मेवारी क्या होती है? कह रहे क्या कोई तोड़ फोड़? जिम्मेवारी उनके माँ बाप नहीं है, जम्मू नहीं है, डोगरे नहीं है क्या? डोगरों को उनसे वंचित करने का प्रयास हो रहा है? कब तक चलता रहेगा जम्मू में प्रोटेस्ट मौसम? मैंने आपको कहा मौसम नहीं है, इस तरह के शब्दों का उच्चारण मत करो। आग लगी है दिल के अंदर, और आग बुझाने के लिए मौसम नहीं आएगा। मैंने कह दिया कि एक बात बड़ी स्पष्ट, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने आप दूंगा। हमेशा जनता के हित की बात करते हो। आप क्या युवा राजपूत सभा के सदस्यों की जिम्मेदारी लेंगे एज ए सीनियर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते? अरे मैडम, मैं कह रहा हूँ मैं सीधा जेल जा रहा हूँ वहाँ उनको मिलने के लिए। आप बैठने के पहले उनसे बात तो करूँ, बात नहीं करूँ, बात करो सर। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ भाई, सारे संगठन एक, वही तो कर रहे हैं भाई। चैम्बर वालों से भी कह रहा हूँ, अरे बार वालों को भी बुलाओ, हमको भी बुलाओ, सारे बुलाओ। वो हुआ था ना एक बम बम बोले, अब ऐसा क्यों नहीं होता? बम बम ट्रांसपोर्ट बोले। वेलफेयर एसोसिएशन ने भी LG सभा साहब अरे ट्रांसपोर्ट, प्लीज, ट्रांसपोर्ट वाले भी अपने हैं सरदार जी। और उन्होंने समय मांगा सर वीरवार तक। अरे वीरवार के बाद ही कर लेना, सारे एको बार करें, तब तक बेचारे अंदर खड़े गए युवा राजपूत सभा सदस्यों। फिर देखो फिर आप दो बातें फिर एक बार कर वही तो हम भी देते कह रहे हैं सर। हो। मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, नेशनल हाईवे उनसे बातचीत करूंगा। कल जम्मू में आ रही है, ये भी कहा जा रहा है। डिप्टी साहब ने कहा है कि कल नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम जम्मू वो में आएगी। निरीक्षण करेगी रोड का, क्या पहले उनको पता आज नहीं है? कैंसिल हुई है, अब देखते हैं ये करना हो भाई। तो नहीं, मैं आखा भी हुआ सीधे सवाल करा कर यार। जेडे उत्थे गए, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, एक बात और सच्ची सुन लो। ये जो ठेका लिया हुआ है, किसकी धर्मपत्नी इसमें है? बहुत बात कह दी मैंने, बहुत बड़ी बात है सर। शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। इस ठेके के अंदर किसकी धर्मपत्नी है? साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या बात है सर? साइन ऑफ इंटरोगेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन एक बात बड़ी कहना चाहता हूँ, अरे उग्रवादियों के विरोध के अंदर अगर यहाँ पर आकर के कुछ लोगों ने बिल्कुल सीधी बात कही तो उसका फल मिला। लेकिन यहाँ डबल राजनीति, महाराज जैसे पोल पुटूड़िया हा तो उसे पुटूड़िया हा तो भी लाया गुना वो कुछ ना जम्मू सर ये धर्म सर, वो कुछ ना जम्मू ये अब आप खोज करो। मैंने कह दिया। LG साहब आकर ऐसा काम करी जाके कि जम्मू ने सारे यार इतिहास गवा रखे, ये इतिहास जम्मू वाले रची चेता लगा रखना। आखे दे ना मैं थे अरे इतिहास रचा नहीं है, वो उग्रवादी कुदर गए, इतिहास नहीं रचया। पत्थरबाज कुदर गए, नहीं रचया इतिहास। वो कश्मीर दी गल है, जम्मू दी गल। कश्मीर मतलब कश्मीर जेड़ा वो जम्मू नहीं है, जम्मू जेड़ा कश्मीर नहीं है। मेरी पहले प्लीज एक एक करिए गल करके उसका जवाब। कश्मीर वाले ठीक होई है, जम्मू वाले मजबूरन उथा ठीक होई है, उथा ठीक होई पत्थर है। नहीं चला रहे, इत्थे वाले पत्थर चला वो रहे। अज वो जेड़ी कन कट्टी के गला दी है। बड़ी गल की है सर। सर जी मैं फिर एक गल आखना, वो भी तो महिला है। मैं आखना फिर आपको याद है जब उसका कान कटा हुआ है, महिलाओं के ऐसे शब्द फिर आपने मैदा फड़ लिया। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अरे सुनो भाई, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटियों का सम्मान करना। आप टॉपिक से इधर उधर मत। नहीं सर, आपके मुख में की जगह ये शब्द निकला है। मैं महिलाओं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। मैं बड़ी सत्य बात कर रहा हूँ।
पर इस तरह के मैंने शब्द कान कटी इसलिए वापस लीजिए सुनो अपने प्लीज शब्दों बाबा को। प्लीज। अगर कोई बुरहान बानी के घर गया था और वो महिला थी, मैं उसको फिर कानून है ना सर, क्या कानून है? कानून है, ये बिगाड़ लिया। एजेंसीज है। अरे बाबा पैसे देने गई ना वहाँ, आप कानून से बड़े हैं क्या? मैं कानून से बड़ा हूँ, वही तो पूछ रहे वो हैं। कानून से बड़ी है। आपसे वही तो कानून देना जिसको चाहिए। बुरहान बानी ने कानून हिंदुस्तानियों को सजा मारा, देना। वो कोई कानून इसके सजा। घर जा रहा है। ऐसे लोगों को मैं जेल में डाले। प्लीज कौन डाले? डाले ना क्यों? सर डाले कानून है, कौन? सरकार है। मैं- और कह रहे हैं आतंकवाद को खत्म मैं किया आपके है। माध्यम से समर्थनों को भी खत्म करना था, सरकार समर्थकों प्लीज, को भी। मैं महिलाओं सब के लिए ऐसे शब्द सब नहीं। महिलाओं का शब्दावली का प्लीज, प्रयोग नहीं है। मैं चलिए, सब चलिए, महिलाओं मुद्दे पे का बात करते हैं, बाबा, सर। मुद्दे पे- मैं सब महिलाओं का सम्मान करता हूँ सर मुद्दे पे उनको बात करते हैं। नतमस्तक जो करता हूं। दिल्ली में मीटिंग हुई लेकिन- है, जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, किसी का जहाज लेट हो गया है और जो मीटिंग की वो तस्वीरें वापस सोशल मीडिया में सामने नहीं आई है। कहीं भी पहाड़ों में जाते हैं तो तस्वीरें वायरल हो जाती है। इतनी बड़ी मीटिंग हुई जम्मू के बर्निंग इशू पर, कोई तस्वीर वायरल नहीं वो हुई। मिलिया के मिलिया ले उन्हें जाना उत्थे बर्फ बेदी मैं पी मैं तुसें एक गल की आखा ना, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने देना। महिलाएं का बिल्कुल सम्मान करना हूँ। अगर मेरे मुखारबिंद से इस तरह के शब्दों का उच्चारण हुआ, गुस्से के अंदर हुआ, वो बुरहान बानी के घर जाना गलत यही था। बात आप यही बुरहान बात बानी जो है वो उग्रवादी है, उसके घर जाना गलत था। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात, यहाँ के नेता भी डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं ना। चक्कर क्या, जो कभी दिल्ली चाय में दौड़ते लेट होता है, दौड़ते गाड़ी गए। साहब खाली चौपा। अरे खाली खाली अरे यार उसको नहीं पूछते, इसकी गाड़ी लेट हो गई, मैं गया था वहाँ, वो कहते हैं मैं गया उसको गड्डी पूछो ना। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਚਾਹੇ मैं गया गड्डी लैके, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ वापस कदों आना तो रस्ते ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ मैं एक ही ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਸਰ, ਮੀ ਸੁਣਾਓ। ਇੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਮਾर्ट मीटਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। मैंने एक प्लीज भाई साहब, मैंने एक ही बात आपसे कह दी। एलजी साहब क्यों चुप हैं, इसका जवाब एलजी साहब देंगे। लेकिन एलजी साहब के साथ भी सर जी कोई बंदा दिल्ली बैठ करके राजनीति करेगा ना, तो फिर मैं डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, नहीं चलनी। सर जी आपकी हर बात जेल में रहेंगे। सर जी आपकी हर बात प्यार एकदम दिखा रहा था उन्हें दिल मानते से। हैं। और चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब आपकी बात सुनते हैं। नहीं सुनते, कौन कहता सुनते? आप स्मार्ट मीटर के लिए बिल्कुल ठीक है। आपने पीछे उधर के कैसे चमचमा रहे हैं? आप कितनी दूर लगाया? मैंने आपने मैडम बिल्कुल आपसे ठीक कह दिया, बिल्कुल। ये स्मार्ट मीटर घर के बाहर आएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट वो बाहर आएगा, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पोल के ऊपर लगेंगे, तो ये मैं बाहर तो बहुत बड़ी करूंगा। बात है, किसी की पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट है, उनके वो 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 निकाल लेंगे। वो आप खोलो, सर जी आप खोलो, सर जी, तुसी चिंगारी सुनी है। नाम जरूरी है, नाम आप खोलो, आप खोलो। नाम तो लो ना सर, थोड़ा सा hint दे नाम दो। अभी नहीं, सर, hint दे दो, hint। समय आने पर ताकि हमारा राग समय आने पर इंट नहीं दूंगा, एक्ट दूंगा। तो समझ सकते हैं बड़ी एलिगेशंस जो हैं इनके द्वारा लगाई गई हैं। और जिस तरह से जम्मू में डिवकॉम के द्वारा आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, उसे लेके आप किस तरह के संतुष्ट हैं और इनकी बातों से कितना संतुष्ट हैं, जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।